नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और अब वो कह रहे हैं कि छात्रों के लिए भी महिलाओं की तरह डीटीसी बसों में सफ़र फ्री किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपील की है कि जो दिल्ली मेट्रो है, जिसका जो खर्चा है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों निर्वहन करते हैं, उसमें भी छात्रों को 50% की छूट मिले। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तमाम गारंटियों का ऐलान कर चुकी है, चाहे वो प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपये महीने हो, चाहे वो बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के लिए 8500 रुपये महीने हो। इसके अलावा उन्होंने आगे बढ़ते हुए जीवन रक्षा योजना 25 लाख तक का जिसमें इलाज, इसके अलावा उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली और महंगाई को काबू में करने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर और राशन किट की बात कही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर नए आरोपों के साथ मैदान में उतर चुकी है और अब मुद्दा बना रही है केजरीवाल की आय को। उनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान अरविंद केजरीवाल की आय 40 गुना कैसे बढ़ गई, जबकि वो विधायक निधि को ही अपना सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं, जबकि उनको जो ITR है उसको भी वो हवाला दे रही है। और इस बीच नामांकन के आखिरी दिन पटपर्गंज सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा भी नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं दफ्तर में। मैं इस वक्त सुपर शाइन चौक पर खड़ा हूं। पटपर्गंज वो सीट है जहां से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार जीते, उसके बाद वो अब जंगपुरा से मैदान में है और इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को मैदान में उतारा है पूर्वांचली समाज का वोट साधने के लिए। तो वहीं बीजेपी से रविंद्र सिंह नेगी हैं और कांग्रेस ने भी अपने कद्दावर नेता अनिल चौधरी को मैदान में उतारा। लेकिन पटपर्गंज वाले क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है, क्या चाहते हैं, यही जानने के लिए हम आए हुए हैं। और हम किसी पार्टी के समर्थकों के अलावा जो आम लोग हैं, दिल्ली के वोटर हैं, उनसे ही जानेंगे। क्या हाल है पाजी? ठीक है सर, मेरा दिल्ली का वोट नहीं है। नहीं है? किसका है दिल्ली का वोट? हमारा है। क्या नाम है? अजयराज पाठक है। अजयराज पाठक। पाठक जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? इस बार जी टक्कर है बहुत कांटे की, कांग्रेस में और बीजेपी में, और आप तीनों के लगभग सही चल रहा है। ये तो सब वादे कर रहे हैं कि हम आएंगे हम आएंगे। आपके वादे तो देखो ही सब करते हैं और सब जानते हैं वादे खोखले होते हैं। अच्छा, इस टक्कर में भारी कौन लग रहा है? भारी टक्कर में या तो अनिल भी जीत सकते हैं और या नेगी जी जीत सकते हैं, कोई कम नहीं रहेगा। या तो अनिल जी या नेगी जी, इन दोनों में से कोई। अवध ओझा को जानते हैं? जानते हैं जी। जो वोट आपका था वो वोट पहले कांग्रेस का था, अब पहले जीती 3300 वोटों से आम आदमी पार्टी। जो वोट कटेगा तो किसका कटेगा? आम आदमी का। कहाँ जाएगा? कांग्रेस का। कांग्रेस पे तो कुछ रहा ही नहीं था, अब वापस कांग्रेस में वोट आएगा तो आपके तो वापस आएगा। तो नेगी तो अपनी जगह खड़ा हुआ है, नेगी अपनी जगह ठीक है, उसका वोट अपनी जगह ठीक है, लेकिन अनिल चौधरी भी अच्छे आदमी हैं, यहाँ के बढ़िया आदमी हैं। और अवध ओझा के चांस कितने लग रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा उनके चांस, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा है, बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस के अनिल चौधरी। क्या लग रहा है अम्मा इस बार, झाड़ू, कमल या पंजा? कमल ही आएगा। कमल ही आएगा। कमल को ही देंगे तो करने वाला तो मोदी सारे काम है। झाड़ू वाला भी 2500 रुपये दे रहा है। क्या दे रहा है? 2100 दे रहा है। उसके बाद में वही कितना देंगे कोई बातें होती हैं। हाँ। पंजाब में कहाँ दे दिए पैसे, बताइए मुझे आप। अच्छा, आप एक बात बताइए, इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार में कुछ काम वाम हुआ? वैसे उन्होंने ये केजरीवाल ने काम तो सही करे, देखो विधवा को भी देख रहा है, अस्पताल भी बनाए, सब काम सही है। और हम उन्हीं को वोट देते हैं, वही क्या नाम है जो वोट ही हम उनको दिया, हाथ उसको झाड़ू वाले को दिया। लेकिन इस बार कमल की कह रहे हैं आप। अब देखो अभी तो यहाँ किसको देते किसको नहीं देते हैं। हाँ, क्योंकि सब कहते हैं कि मोदी ने बहुत कुछ कर दिया। वो मोदी तो वो भाई केंद्र में कर ही रहा है। देखो अपना जन क्या क्या छुड़ा दिए है ना, जहाँ पहले क्या था वो, क्या? अरे ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पे वो कब्जा कर रहे थे, बाबरी मस्जिद भी बचा दीजिए, क्या क्या बचा। राम मंदिर है? राम मंदिर बना दिया। अच्छा, तो आप राम मंदिर की वजह से कमल के फूल के साथ हैं? काम केजरीवाल की जो काम है उनकी तारीफ तो मोदी ने सारे करे, जितने आजकल जो हाईवे बनने हैं सब कुछ करे, वो तो सब उसकी वजह से। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। आप तो कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद के। क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल देख रहे हैं? मालूम नहीं भैया, मालूम नहीं। अम्मा किसे ढूंढ रही हो? अम्मा किसे ढूंढ रही हो? नहीं ढूंढ रहे। क्या नाम है?
है आइए सही, इधर आइए। अच्छा ये नहीं बोलेंगे, हाँ। तो यहाँ पर वैसे जो आम आदमी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो अपना माहौल बनाने के लिए उधर लगे हुए हैं, लेकिन हम समर्थकों की जगह, कार्यकर्ताओं की जगह आम लोगों से बात कर रहे हैं। और सुपर शाइन चौक है, सुबह का वक्त है, तो यहाँ पर थोड़ा माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं किसका माहौल लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से गाजे बाजे के साथ अवध ओझा को मैदान में उतारा है, लेकिन फंसेंगे या सीट निकाल लेंगे, क्या लग रहा है माहौल? फंसेंगे नहीं, निकल जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको निकल जाएंगे? लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है, इस बार टक्कर है। कहाँ पे? दिल्ली में? हाँ। दिल्ली में हम वही आएगी आम पार्टी। हाँ, बेफिक्र रहो, जरूर आएगी आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे पहले से जीत के आ रही है, 10 साल, 15 भी काटेगी। 15 भी काटेगी, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बीजेपी कहाँ दिख रही है लड़ाई में? बीजेपी का तो बुरा हाल है। बुरा हाल है? हाँ, दिल्ली में। एक बात बताइएगा, सच में समर्थक तो नहीं है आम आदमी पार्टी के? हैं? आम आदमी है ना, पार्टी के समर्थक तो नहीं है? नहीं, समर्थक नहीं है भाई, हम तो आम आदमी है जी, सही कह रहे हैं। पता नहीं सर, हमें तो पता नहीं है। हम अच्छा, तो चलिए, आपको अपना नाम हम तो पता है? रहते ही नोएडा रहते हैं, हम नोएडा तो हमें तो रहते यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। तो कौन सा चैनल पे आ गई है? अजीत अंजुम। अजीत अंजुम। हाँ। उससे बोलेंगे तो आ जाएगा फोन पे। हाँ, फोन पे बोलेंगे तो आ जाएगा, आप जाइए। और क्या ताऊ धूप सेक रहे हैं? भैया हम तो यहाँ के ना हैं। आप यहाँ की हैं? हाँ, आप कहाँ के? बुलंदशहर। बुलंदशहर। वैसे पता चल रहा होगा दिल्ली में इस बार किसका पलड़ा भारी है? केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल। क्यों? मालूम पड़ा, रास्ता में चल रहा तो बता रहे लोग केजरीवाल आ रहे हैं। हमें जो खाने का राशन देगा उसी को हम देंगे। जो खाने का राशन देगा? हाँ, वो कहाँ? अभी तक किसी ने दिया? किसी ने नहीं दिया, हमारे को किसी ने नहीं दिया। सुनने में आ रहा है बहुत पैसा भी बट रहा है। पता नहीं भैया बट रहा होगा, हम तो 1 रुपया न मिला, हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला। तुम मैक लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। अच्छा, एक बात और बताइए, इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस, कौन आ रहा है? अरे कोई भी जीते, हमें खाने को दे, कोई भी जीते। तो सब तो कह रहे हैं, उधर मोदी कहते हैं 80 करोड़ लोगों गरीबों को खाना दे रहा हूँ, केजरीवाल कहते हैं हम भी। हमारे नाम ना कार्ड है ना कुछ भी है, हमको कुछ भी नहीं है। हमारा कार्ड भी नहीं बनाया कल्याणवास में, हमारा राशन कार्ड भी नहीं बनाया। जिनके पास कार्ड होए वही खा रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, पटपड़गंज की रहने वाली हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ से एक तरफ अवध ओझा हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी हैं और कांग्रेस के अनिल चौधरी। क्या लग रहा है इस बार तीनों में? अभी इतना तो मुझे अंदाजा नहीं, मैं तो बच्चे खिलाते रहते। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में इस बार? हमें पता नहीं है कुछ भी। नहीं, सरकार किसकी आनी चाहिए? किसने, केजरीवाल सरकार ने सही काम किया है या बदलाव होना चाहिए? पता भैया, हमें ना पता। केजरीवाल एक बार मेरे को तो गुजरात घुमा दिया। केजरीवाल कहाँ घुमा दिया? गुजरात। तीर्थ यात्रा? हाँ, गुजरात में कहाँ गए थे? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश। और कुछ फायदा हुआ है? फायदा तो कुछ ना, खाने पीने खूब मिला मत वहाँ, खाने पीने तो खूब बढ़िया साधन था उसका। बढ़िया साधन था। और लगातार अब चुनाव पास आते घोषणाएं भी हो रही है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। पाजी रुक जाइए, आप जल्दी में तो नहीं है? बहुत जल्दी में भाग रहे हैं। क्या नाम है? चरणजीत सिंह। यहीं पटपड़गंज के रहने वाले हैं? हाँ, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में माहौल, किसका पलड़ा भारी है? टक्कर बराबर की है जी, किस किस की? केजरीवाल जी की और मोदी जी की और अपना कांग्रेस की। आप तीनों की टक्कर बता दिए। तो तीनों टक्कर बराबर में ही है, मतलब कांग्रेस थोड़ी अभी पीछे है, बाकी वो है टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। एक बात बताइए, टक्कर में कौन आगे निकल सकता है? देखो जी, उम्मीद तो केजरीवाल की लग रही है, बाकी कुछ कह नहीं सकते, वो तो वोटिंग के ऊपर होगा सारा कुछ जो भी होगा। अच्छा, आप अपने मन से क्या चाहते हैं कि केजरीवाल फिर आए या इस बार बदलाव? देखिए, बदलाव भी होना चाहिए। अगर केजरीवाल जी का करते हैं तो केजरीवाल जी से हम यही कहेंगे कि चीज़ फ्री ना करे, 10 रुपए की चीज़ है तो 5 की दे, फ्री ना करे बस। तो आज तो उन्होंने फिर फ्री के लिए बोल दिया कि अब हम छात्रों के लिए भी योजना ला रहे हैं कि उनका भी बस में फ्री सफ़र हो। मेट्रो के लिए उन्होंने मोदी को पत्र लिख दिया कि 50% छूट मिले छात्रों को। तो वो लगातार रेवड़ी फ्री हो ही रही है। कांग्रेस भी ऐलान कर रही है। आप थोड़ा साइड में आ जाइए, जाम लग जाएगा। नहीं,
कांग्रेस ने भी कह दिया कि 500 में सिलेंडर देंगे, राशन किट देंगे, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 2500 रुपये महीने। अब भारतीय जनता पार्टी भी बड़े ऐलानों के साथ आ रही है मैदान में। देखिए सर, जब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे को तो वैसे भी राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, क्यों हमें इतना पता है कि हमने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, खुद ही जोड़ना है, खुद ही सब कुछ करना है। सरकार ने जो करना है सो करना ही है। अच्छा, एक बात बताइए, 15 साल शीला दीक्षित रही है मुख्यमंत्री और केजरीवाल को भी 11 साल के आसपास हो गए। किस सरकार में बढ़िया काम हुआ दिल्ली के लोगों के लिए? ठीक है सर, शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी सही काम हुआ है और केजरीवाल जी के टाइम पे भी हुआ, और गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी तरक्की कर गए, काफ़ी अच्छा हो गया, डेवलप हो गया सारा। जो हमें प्राइवेट स्कूल में मिलता था वही हमें सरकारी स्कूलों में भी मिल रहा है। अच्छा, शीला दीक्षित सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे और केजरीवाल को 10 में से? इसका क्या बताऊँ। अच्छा, ज़्यादा अच्छा किसके वक्त में हुआ? शीला जी के। शीला जी। केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे उन पर खरे उतरे? हाँ, उतरे हैं, हुआ है। वो लोग कह रहे हैं यमुना साफ नहीं हुई, गंदगी है, ये है, वो है, बहुत हाँ सारी देखो सर बातें जी, वो चीज़ तो सभी को दिखती है। को दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए आराम से। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। कुछ बैठे हुए हैं, अलाव ताप रहे हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं। राजनीति पर चर्चा तो नहीं चल रही है? नहीं जी, हम तो आपस में ही बात कर रहे हैं और घर की बातें चल रही हैं। और दिल्ली की बात क्या लग रहा है इस बार? दिल्ली की बात, दिल्ली का सुधार कौन कर सकता है? कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा जी, इस बार कौन करेगा कुछ पता नहीं चल रहा। माहौल क्या है, आम आदमी आएगी, बीजेपी आएगी, कुछ आइडिया नहीं लग रहा। कुछ पता नहीं चल रहा जी, कोई अंदाजा जैसे नहीं। 2013, 15, 20 में था कि लहर थी। बिल्कुल लहर वाली कोई बात नहीं लग रही। यहाँ पटपड़गंज के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। अवध ओझा को जानते हैं? अवैध ओझा वो भी जानता होगा, हैं? हमारे भाई साहब हैं, वो जानते होंगे, उन्हें बुला देता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस बार। वो भी भैया जी आना जरा। अच्छा, इनको समझ में नहीं आ रहा है, हम पूछ रहे हैं इनसे। अवध ओझा को जानते हैं? हाँ, वो दो जगह कौन है अवध ओझा? हाँ? कौन है? अभी पता चला, अभी प्रत्याशी वो यहाँ से, इसी चौक यहाँ से। बहुत दिन हो गए घोषित हुए। अच्छा, क्या लग रहा, सीट बचा लेंगे, जीत जाएंगे या फंस जाएंगे? कुछ आइडिया नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, सही बताएं। बाकी इस बार जोर दिख रहा है कि बीजेपी का ज़्यादा दिख रहा है। बीजेपी का? हाँ, यहाँ से तो मनीष सिसोदिया बताया था शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, मॉडल। सिसोदिया को जाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो ऐसे हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि उनको वहाँ जाना पड़ा? क्या बात हो गई है? उनको जाना नहीं चाहिए। आप बताइए क्या बात हुई? नहीं यार, ना हमारे को तो इतना आइडिया नहीं है, मैं वैसे बता पूछ अच्छा, रहा हूँ। काम किया उन्होंने अपने कार्यकाल में? हाँ, काम किया है, स्कूल बनवाए हैं। तो सिसोदिया के जाने से, अवध ओझा के मैदान में आने से आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई कमजोर हो गई? हाँ, कमजोर। तो ताकतवर कौन है अभी इस सीट पर? नहीं, बीजेपी लग रही है। और कांग्रेस का अनिल चौधरी? अनिल चौधरी भी बहुत बढ़िया है और उनके आने से वहाँ इस क्षेत्र की टक्कर बढ़ी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। आम आदमी पार्टी लड़ाई में नहीं है? हमारे हिसाब से तो नहीं है, बाकी तो देखो सबका अपना अपना हिसाब किताब है जी। अच्छा, और ओवरऑल दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, इस बार दिल्ली के चुनाव में इस बार कौन जीतता यहाँ की बात कर सकते हैं, ओवरऑल दिल्ली माहौल तो होगा ना थोड़ा बहुत? कुछ आइडिया नहीं है उसका, पर लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी आएगी। लोग कह रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी, पर देखो सबका अपना अपना हिसाब है जी सबके। और कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, पर आम आदमी पार्टी की सीटें जरूर कमाएंगी, पर आम आदमी पार्टी वो बनाएगी, सरकार बनाएगी। कांग्रेस के लिए भी लोग कुछ कह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस के लोग खाता खुल पाएगा? पिछली 2 बार नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस इस बार अच्छी सीटें लेके जाएगी, ये भी बात होता है, पहले से बेटर रहेगा। जोर से काम चल रहा है जी, जोर से काम चल रहा है। अम्मा, इस बार केजरीवाल की वापसी की उम्मीद है या जाएंगे इस बार? आपको क्या लग रहा है? मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं ना भैया, पता। अच्छा, आप कब से रह रही हैं दिल्ली में? दिल्ली में हाँ, सन 65 से। 65 में? बुजुर्गों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए किस सरकार में बढ़िया काम हुआ है? सब बढ़िया, ये काम तो अच्छा करा। वैसे घूमने घुमाने का ज़्यादा करा केजरीवाल ने, बच्चों बुढ़ा तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा आप कहीं गई हैं? मैं गई थी एक बार, होके आई हूँ, एक बार गई हूँ मैं
अच्छा, वैसे अगर देखा जाए क्षेत्र में काम वगैरह कुछ हुआ है? हुआ है, पर जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं हुआ। आजकल जैसे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को फिर आना चाहिए या इस बार जाना चाहिए? आना चाहिए, कोई बात नहीं। आना चाहिए। हाँ, चलिए, आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे और लिए चलते हैं। पटपड़गंज वाले क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या चल रहा है? ताऊ जी, ठंड तो बहुत है, आप बिल्कुल टोपा पर ला के बिल्कुल जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे हैं। एक बात बताइए, सियासत भी बहुत गर्म हो रही है दिल्ली की। बाजी कौन मारता हुआ दिख रहा है? बाजी यहाँ तो देखते हैं अब किसका माहौल है करके क्या है। वैसे तो आम पार्टी का ही है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कौन है यहाँ से? अब ये तो मुझे पता नहीं है करके कौन हुआ है यहाँ से। अवध ओझा? अब देखते हैं, समय आने दो। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ मनीष सिसोदिया रहे हैं यहाँ विधायक, तो कुछ काम वाम हुआ क्षेत्र में? काम तो सही है वैसे। देखो जिस हिसाब से सरकार चल रही है उस हिसाब से तो काम सही चल रहे हैं। स्कूल बच्चों के सही कर दिए करके, पानी बिजली का तो ये है ही है, लेडीज़ों का फ्री है। वैसे तो बहुत कुछ है करा। पन्नी तो बंद है, पन्नी तो आजकल बंद है, बैन लगा हुआ है, अभी बंद नहीं। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? ब्रिज बिहारी गुप्ता। हैं? ब्रिज बिहारी गुप्ता। ब्रिज बिहारी गुप्ता, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। एक बात बताइए, इस बार रेस में कौन आगे नजर आ रहा है दिल्ली में? हमारे तो आता है भैया बीजेपी। बीजेपी? क्यों? हम भैया बीजेपी के हम शुरू में से देते हैं, इसलिए हमारे सब परिवार बीजेपी को देते हैं। पूरा परिवार बीजेपी को शुरू से देता है? क्यों देता है? हमारे जो अच्छा लगता होगा। हाँ काम किया है, तब काम आपको दिखाई भी देता होगा, काम किया है। जैसे? हाँ? जैसे ऐसा है कि देखो हर एक चीज़ देखो, अब ये केजरीवाल जो थे कितना घोटाला चार्ज में है, मान ले देखबे किया आपने। इतना ये क्या है, कुलदीप कुमार है, इतना पैसे पास हुआ, कुछ करवाया नहीं इधर। कोंडली वाले आप? हाँ, कोंडली वाले। और ये हम लोग का नाली सीवर सब भरा रहता है। अच्छा, इसलिए हम लोग शुरू में से मैंने बीजेपी के दिया हूँ भाई वोट। मैं इसलिए मैं और किसी के नहीं देता हूँ, बीजेपी छोड़कर हम किसी के दिया नहीं है ना देंगे। अच्छा, ना देंगे? क्या कोई कसम खा ली है क्या? हाँ जी, हमारे जो बीजेपी के शुरू में जब कांग्रेस के राज था, कांग्रेस के दिए, बीजेपी आई बीजेपी के दिए। केजरीवाल ने कुछ काम किया? नहीं, हम लोगों के नजर में दीजिए, किसी पॉलिसी पे तो दीजिए। हाँ, कोई वजह बताइए। कोई वजह तो बताइए। पार्टी देखिए, हम पार्टी को किस लिए सुनते हैं? हम पार्टी को, किसी पार्टी को किस लिए चुनते हैं? कि वो हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारा कितना विकास करेगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, दिल्ली का विकास हुआ? जी हुआ, 101% पे हुआ। केजरीवाल सरकार में? केजरीवाल सरकार में हुआ, इसे कौन नकार सकता है? क्या लग रहा है इस बार वापसी या बदलाव? में वापसी होगी। वापसी होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बदलाव होगा, गंदगी वगैरह देखिए मेरी बात सुनिए, ये कुछ लोगों की समझ है, थिंकिंग है अपनी अपनी, वो कह रहे हैं, वो भी अपना अच्छा कह रहे हैं, लेकिन सही माने में अगर कहीं पूरे भारत का कुछ देख तो लो, किसी भी प्रांत में इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन सिस्टम। अगर आप इसे ठीक रखेंगे, देश ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा, देश विकास भी करेगा। अच्छा, एक बात और आपसे पूछते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आरोप आता है कि इन्होंने मात्र 11-12 स्कूल बनाए, 20 स्कूल बनवाए, शीला दीक्षित के वक्त में 149 बने थे, बस इन्होंने रंगन पोतन करा दिया है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने 20 से 24 हज़ार क्लासरूम बनवा दिए। क्या वाकई दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इनकी स्थिति बदली है? मेरे कहने से नहीं, आप थोड़ा सा जाकर देख लो। ये मेरे पड़ोस का स्कूल है, इसे देख लीजिए, ये तो पास में ही है। आप यहाँ देख आइए थोड़ा सा, उसका रूप रंग कैसा है या पहले कैसा था। टेंट के स्कूलों में बच्चे 250-250 ग्राम तो कम से कम राख खा जाते थे, धूल इतनी उड़ती थी जहाँ पर बच्चे पढ़ भी नहीं सकते थे। आपके बच्चे उन्हीं स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं उन टेंटों में पढ़ा, मैंने तो वो टेंट देखे थे जिनमें मैं पढ़ा था। अब मेरे बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें देख लीजिए ज़रा, ये 2014 के बाद ही हुआ है।
जो आपको जो भी विकास दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, पहले उनके स्कूल थे, टेंट वाले स्कूल थे जिनमें शीला दीक्षित के वक्त में दिल्ली का काम ज़्यादा अच्छा हुआ 15 साल या केजरीवाल के राज? देखिए, शीला दीक्षित से पहले भी दिल्ली थी। शीला दीक्षित आई, उन्होंने भी कुछ विकास के काम किए, हम इनको नकार नहीं सकते, किए थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल का आज दिखाई देता है। आज जो केजरीवाल ने किया है वो अलग ही है। एक तरीके से उसने तो राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया है। अच्छा, जाम ना लगे, थोड़ा सा इधर आइए। ये कह रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया, काम कर दिया। बीजेपी कांग्रेस कह रही है शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, क्लासरूम घोटाला, वो लंबी चौड़ी लिस्ट लेके वो तो सर सभी जितनी राजनीतिक पार्टियां सबके साथ सभी करती हैं, लेकिन केजरीवाल के उसमें काम तो हुआ है, लेकिन काम भी हुआ है और नहीं भी हुआ है। लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है, कि स्कूल ठीक है, लेकिन सिस्टम है ना स्कूलों में, स्कूल तो अच्छे हुए लेकिन सिस्टम वही है पुराना वाला पढ़ाने वढ़ाने का। मतलब टीचर वही, हाँ वही सिस्टम वही पुराना वाला है, लेकिन स्कूल अच्छे हुए, अस्पताल भी ठीक है, लेकिन सिस्टम वही है पढ़ाने वढ़ाने वाला। अच्छा, और क्या अच्छा हुआ है? बाकी ठीक है, सब है जो जैसा भी है। बाकी हम तो बीजेपी सपोर्ट रहे हैं। अरे लास्ट में अपनी बात बोल के जा रहे हैं सर। मेरी अच्छा, बीजेपी क्यों? मेरी बात सर, एक बात मेरी याद ध्यान रखिए, जब एक दूसरे को सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट। खानदानी थोड़े ही है, हम वोटर हैं भाई। वो बात ठीक है, लोकतंत्र का उत्सव है। खानदानी हो गए या भाई उससे बन गए, ये कौन सी चीज? वो बात आपकी सही है। आप अपने समाज को हित अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर क्यों है? हम सब बीजेपी के। अब क्यों, वही तो पूछ बस। कब से? अच्छा ये बताइए। मैं जब से वोट देना शुरू करा है तब से मैं बीजेपी को। भाई बंधुआ मजदूर वाली बात, बंधुआ मजदूर वाली बात होता है। बहुत से लोग कांग्रेस को देते हैं, बहुत से लोग। आप सपोर्टर हैं किसी खास पार्टी के या बदलते रहते हैं? कोई पार्टी की नहीं है हम लोग, लेकिन ये पता है कि बीजेपी आएगी, बीजेपी को वोट देना चाहिए। बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्यों? क्यों? हर सब पार्टी से बढ़िया काम हो रहा है इसका, हर चीज़ से देख रेख काम, जो भी चीज़ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले हैं सोनिया बिहार रहते हैं। सोनिया बिहार, करावल नगर। हाँ, उधर से कपिल मिश्रा, मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद भेज दिया। क्या लग रहा है उधर आपके करावल नगर में, क्या लग रहा है, कपिल मिश्रा या मुकेश त्यागी? कपिल मिश्रा आएगा। कपिल मिश्रा आएंगे। कपिल मिश्रा तो बीजेपी में है ना। हाँ, बीजेपी में। तो आप कह रहे हैं दिल्ली में इस बार बीजेपी का जोर ज़्यादा है? हाँ, इस बार जीत है, अब की बार पक्की जीत है। अच्छा, केजरीवाल फिर जो लहर थी वो कम कैसे हो गई? कुछ आप ये बताइए। अब हर जगह काम कर रहा है ना बीजेपी, तो इसलिए आदमी को केजरीवाल नहीं कर रहे, संतुष्ट है कि ये आएंगे तो ये कर सकते हैं कुछ। बीजेपी ने क्या काम किया बताइए? तो हर जगह फ्लाईओवर, हर जगह काम, लोगों को भी काम मिला कुछ। और जब फ्लाईओवर बन रहा है तो उसमें तो आदमी खट रहा है। नहीं, इधर तो सरकार थी आम आदमी पार्टी के, अब इधर से बीजेपी आ जाए तब तो मैंने काम करेगा। एक मिनट में बोलूं सर? हाँ बोलिए। एक मिनट में बोलना चाहता हूँ। आम आदमी की सरकार थी, हम 2014 से लेकर के आज तक 3 बार 3 सांसद, हर बार सांसद भी तो दिल्ली के ही। 3 सांसद हम बीजेपी के देते आ रहे हैं। सात नहीं, तीन मतलब 3 बार रिपीट हो गई। 3 बार मौका, 3 बार मौका दिया हमने सांसदों को। 7 सांसद दिए और हर सांसद को 5 करोड़ रुपया सालाना आता है विकास के लिए। विकास फंड होता है। आप विकास फंड में एक लाइन खींच तो दीजिए भाई, आप भी तो कर सकते हो। जो केजरीवाल कर रहा है वो उसके विकास को, एक नाला बना सकते हो, एक सड़क बना सकते हो, एक जो आपका कहना है सांसद निधि से क्षेत्रों में ज्यादा कोई भी पैसा नहीं लगा। एक पैसा सांसद निधि से लगता तो बीजेपी को बिल्कुल हम सपोर्ट करते। ठीक भाई, सांसद निधि से पैसा ही लग रहा है, ये भी है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा मतलब? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। इधर आओ। नाम क्या है? थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोड से इधर। नाम है अमित बोस, बताइए। गुस्से में तो लग रहा है, परेशान तो नहीं है?
रोकने से नाराज हो गए? अच्छा अमित भाई, दिल्ली में सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, नेताओं से लेके आम आदमी। आपके विचार से किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? बीजेपी की बननी चाहिए। 10 साल देख लिया, और क्या देखना। 10 साल में क्या देखा केजरीवाल? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी एक दो ये लोग से बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया है, काम हुआ है। पता नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, और गंदी के और बढ़िया। अच्छा, अवध ओझा को जानते हैं? नहीं, कौन है वो? डॉक्टर यूट्यूब में जो बोलता रहता है, तो वही तो तुम्हारी सीट से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से। ताऊ, क्या नाम है? अरे कुछ नहीं पूछ रहे, नाम पूछ रहे हैं। मेरे नाम नहीं बता दे। नाम नहीं बताते? अच्छा, नाम कुछ भी मान लें ऐसे आपका? हाँ। काम धंधा बढ़िया चल रहा है? ठीक है। नाराज क्यों हो रहे? नहीं भैया, नाराज नहीं है। नाराज का मतलब? नाराज क्यों होना है इसमें? अपनी बात रखनी है डंके की चोट पर। नहीं बेटे, नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, एक ही बस एक छोटा सवाल आपसे। सब जोर लगा रहे हैं, यहाँ मैं सिर्फ इस सीट की बात कर रहा हूँ, मोदी केजरीवाल की नहीं कर रहा। इस सीट से मनीष सिसोदिया विधायक रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने सीट बदल ली। अब अवध ओझा आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से रविंद्र सिंह नेगी हैं, और कांग्रेस से अनिल चौधरी। तो इस बार किसका, जैसे आप लोगों की बात होती होगी आसपास, किसका जोर ज़्यादा लग रहा है? बेटे हमें पता ही नहीं, हम तो काम से काम रहे हैं, पता ही नहीं कोई क्या कर रहा। हमारे सब अपने हैं, ओझा जी अपने हैं, अनिल जी अपने हैं, वो भी अपने ही हैं, वो गैर थोड़ी हैं, सब अपने ही हैं। समझिए सब ज़्यादा अपना कौन है? एक होता दिल के करीब, एक होता दिमाग में, एक होता बातों से। वो वक्त पे पता चलेगा कौन है। वक्त पे? अच्छा, वैसे लग रहा है कि अवध ओझा जीत जाएंगे या नहीं? बराबर की रहेगी, तीनों की टक्कर बराबर की रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरफ वोटिंग है, नहीं है यहाँ एक तरफ वोटिंग। इस सीट पे है, तीनों की टक्कर बराबर की है, तीनों की। हाँ बिल्कुल बराबर आएगी। ऐसा कुछ नहीं है क्या नाम की ये भाई एक तरफ वोटिंग हो रही है, एक तरफ कोई जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार का जो माहौल है एकदम बदला हुआ है। देखिए, पहले ठीक है, एक समय था जब आम आदमी को सब लोग मानते थे, जब उनकी बात सुनते थे, लेकिन आज जो पीछे कुछ ऐसे एजेंडे आए, एग्जाम्पल केजरीवाल साहब पे सिसोदिया जी पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, वो थोड़ा जा लोगों को नेगेटिव ले जा चुके हैं। उस वजह से क्या हुआ है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं या उसका एक कार्यकर्ता है वो बदल चुका है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ चुका है। थोड़ा सा जो फिर सिसोदिया साहब ने इस जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाना, तो ये भी एक दूसरा पक्ष जाता है कि वो अपने आप को जहाँ से विड्रॉल करके। उस वजह से जो नए कैंडिडेट आए हैं श्री ओझा साहब, तो उनका कोई ज़्यादा जहाँ इतना बड़ा वैल्यू है नहीं। इस कारण से कांग्रेस का एक ज़्यादा उठा हुआ एक आज जो अनिल चौधरी साहब हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा इमेज है। क्या आम आदमी पार्टी ने उन्हें खाई में तो नहीं धकेल दिया अवध ओझा को इस बार? नहीं, पिछली बार जो जीत का मार्जिन था 3200 वोटों का चीज़ अपना कहना गलत है कि खाई में गिरा। देखिए, वो एक हो सकता है उनके पुराने कार्यकर्ता हों, जो मैं बयान पढ़े हैं जहाँ सिसोदिया साहब का सुना है कि जी बहुत बड़े हो, एक स्टूडेंट के एक माहिर है जो उनको बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षक है। हाँ, लेकिन रही की शिक्षा तो यूपी में दे रहे हैं ना, नहीं दिल्ली में दे रहे हैं। दिल्ली में कहाँ दे रहे हैं? शायद ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं है, जा तो आपको यूपी के रहने वाले। हाँ, दिल्ली में यूपी में ही उनका सेंटर चलता है, यूपी में सेंटर चलता है, दिल्ली में नहीं चलता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस बात को। अच्छा। हाँ, और रही बात की दूसरी पार्टियों की, बीजेपी का ये नहीं कहते जोर नहीं है, ठीक है, पर ज़्यादा अनिल चौधरी साहब का है, क्योंकि 1 टाइम वो रह चुके हैं यहाँ के एमएलए, 2 टाइम के निगम पार्षद रहे हुए हैं, लोगों के साथ उनका अच्छा सदाचार है, लोगों का बहुत प्यार है उनके संग। आज की तारीख में जो कहता हूँ अनिल चौधरी साहब जीतेंगे। हाँ ठीक है, वो समय की बात है, कहाँ पक्ष जाता है, लेकिन आज तो 20 दिन पड़े हैं उस बात। आपने इस सीट का बताया, इस सीट पर कांग्रेस मजबूत है, पूरी मजबूत है। दिल्ली में और कहाँ कहाँ आपको मजबूत लगे? कांग्रेस के कितने चांस लग रहे हैं? मैं अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूँ। मैं बोलूँ जी कस्तूरबा नगर में क्या हो रहा है, मैं बोलूँ लाजपत नगर में क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है। मतलब दिल्ली में कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद है? नहीं, पूरा खाता खुलेगा। खाता खुलेगा। पिछली 2 बार से 0 है। पिछली बार तो 0 है। क्या नाम है? नहीं भाई, मुझे नहीं बोलना। अरे यार, बोलेंगे ही नहीं तो बात कैसे आएगी, समझेंगे कैसे? क्यों नहीं बोलना चाह रहे? अब ताऊ के कहने से मत कहना, बोलूँगा नहीं। चलिए कर रहे आप, चलिए खैर। फिलहाल पटपड़गंज सीट का हमने हाल जाना। यहाँ से एक तरफ अवध ओझा, दूसरी तरफ बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी
और कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो अनिल चौधरी हैं वो पहले भी एक बार विधायक रहे हैं, तो जो मुकाबला है वो टक्कर जो है वो कांटे की है, मुकाबला दिलचस्प है और ये सीट एक हाई प्रोफाइल सीट में शुमार हो चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे, तभी पता चलेगा कि आखिर पटपड़गंज में कौन कमाल कर पाया और पूरे जो दिल्ली की मुकम्मल तस्वीर है वो भी तभी पता चलेगी कि केजरीवाल आएंगे या बदलाव होगा या मुकाबला 2013 ऐसी स्थिति ना हो जाए कि त्रिकोणीय हो जाए। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, पटपड़गंज, दिल्ली। नमस्कार।